मार सके उसे ना कोई जिसके सिर पर तेरा हाथ हो। मार सके उसे ना कोई जिसके सर पर तेरा हाथ हो। तेरा नाम लेके सुबह हो जिसकी, फिर उसका क्यों कोई कुछ बिगाड़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सबका स्वागत है आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और हमेशा की तरह अपने प्यारे गुरु महाराज, अपने सच्ची सरकार, अपने बड़े मंदिर वाले गुरु जी, डुगरी वाले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी से मैं आप सबके हिस्से का मत्था टेकती हूँ और आप सबके लिए मैं मांगती हूँ ढेरों ब्लेसिंग कि प्यारे गुरु महाराज जी, जितना भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, परिवार है, जितनी भी मेरी संगत है, तो इन सबको आपकी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। इन सबके जीवन में संकट जो भी हैं दूर होने चाहिए और सभी के घरों में ढेरों खुशियाँ आनी चाहिए। और संगत जी, आज मैं किसी बाहर के सत्संग की कोई बात नहीं करूंगी आपके साथ, किसी दूसरे का सत्संग नहीं शेयर करूंगी, बल्कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना खुद का सत्संग, प्यारे गुरु महाराज जी का सत्संग कि उन्होंने मुझे कैसे गुरु दरबार, अपने बड़े मंदिर, क्योंकि मेरे मुंह से यही निकलता है गुरु दरबार, जहाँ मेरे गुरु जी का वास वही गुरु दरबार। और बड़े मंदिर के लिए भी मेरे मुंह से गुरु दरबार ही निकलता है, क्योंकि वहाँ मेरे गुरु जी बसते हैं। बड़ा मंदिर, गुरु जी का दरबार। और वहाँ जाने से पहले गुरु जी ने मेरे कैसे कैसे कष्ट काटे हैं और क्या क्या मुश्किलें मुझे आई हैं, तो आज मैं वो सब आपसे शेयर करूंगी। और लाख मुश्किलें आने के बाद भी मेरे प्यारे गुरु महाराज ने मुझे कैसे लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देके मुझे ब्लेस किया है। मुझे आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ बिल्कुल स्वस्थ होके। तो ये क्या माजरा है, ये सब मैं आपसे आज शेयर करूंगी संगत जी। और सबसे पहले तो आपने, जब मैं बड़े मंदिर गई हुई थी अभी पीछे 4-5 दिन पहले, तो सभी ने मुझे देखा होगा कि मैंने चश्मा पहन के रखा था। तो चश्मा मैंने क्यों पहना था मैं आपको बता दूं। बेटा 1 मिनट म्यूजिक बंद करो मेरा बच्चा। तो क्यों पहन के रखा था, तो उसका कोई कारण था। मैंने किसी फैशन के लिए नहीं पहना था संगत जी, और ना ही कोई धूप तेज थी कि जिसके लिए मैं चश्मा पहनती। फैशन करना मुझे अच्छा लगता है, बट किसी किसी मौके पे, ऐसे हमेशा मैं ये चश्मे वेयर करना चाहिए सब मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, तेज धूप हो तो फिर भी मैं वेयर कर लेती हूँ। तो संगत जी, ये आपको ये जो निशान देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे, तो ये चोट के निशान है संगत जी। और मेरे पे क्या क्या कष्ट आए हैं, तो वही सब आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और कैसे गुरु महाराज जी ने मेरी रक्षा की है, कैसे कवच बन के मेरे आगे खड़े हुए हैं। तो कोई, क्या कहूँ मैं, कुछ भी मैं गलत नहीं बोलना चाहती कि जिससे कोई भी हर्ट हो जा। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। कहने का मतलब यही है कि जब से तेरे नाम का चोला मैंने डाला है मेरे प्यारे सतगुरु, जब से तेरे नाम का चोला मैंने डाला है मेरे सतगुरु, मुझे आग की भट्ठी में भी कोई डाल दे मुझे डर नहीं लगता। और ये सच है संगत जी। मुझे पता भी हो कि, क्या कहूँ मैं, एक्चुअली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं थोड़ा आराम से बैठ जाती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं ये जो ब्लॉग है अपने गुरु दरबार, यानी कि अपने गुरु जी के कमरे में ही बैठ के आज शूट कर रही हूँ। और कहीं भी जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। सत्संग करके आई थी तो गुरु जी मेरे मन में बात डाल रहे थे बार बार कि जो भी तेरे साथ हुआ है, जो भी तेरे साथ घटनाएं घटी हैं, तो वो तू शेयर कर। और ये गुरु महाराज जी के ये जो बाब मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं संगत जी, तो उसी को उसी उन्हीं के इशारों पे जो मुझे चलाते हैं मेरे गुरु महाराज, तो उन्हीं का ये इशारा है कि आप तक ये मेरा सत्संग है, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सत्संग है, आप तक मैं पहुंचाऊं। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसी कैसी बातें कर रही है। तो संगत जी, हमारी एक्चुअली तैयारी जो थी बड़े मंदिर में जाने की, तो वो 14 जनवरी को हमने सोचा था कि 14 जनवरी को हम लोग जाएंगे, यही डिसाइड हुआ था हम सब में। बट कहते हैं ना, जैसे रब की मर्जी, और रब की मर्जी के आगे सब हार जाते हैं। तो पता नहीं कैसे हमारा प्लान अपने आप चेंज हो गया।
और हमारी जो तैयारी है प्यारे गुरु महाराज जी का जो जो बुलावा है, तो वो हमें 1 जनवरी को आ गया और 31 की रात को हम निकल गए थे बड़े मंदिर जाने के लिए। और जो हमारा पहला दिन था 2023 का, जो पहला दिन था अपने प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा हाजिरी लगाकर निकला है और बहुत ही खुशी मिली है। और मैं हमेशा से संगत जी बताऊं तो यही चाहती थी कि मेरे साल की जो नई शुरुआत है, मेरी ज़िंदगी का जो नए साल का पहला दिन हो, मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी के संग बिताऊं और अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में सौंप के आऊं कि मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे जीवन की डोरी अब आपके हाथों में है। आपको जैसे मुझे चलाना है वैसे चलाइए। और संगत जी, गुरु महाराज जी कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। कोई भी ईश्वर, कोई भी इष्ट देव, कोई भी कुल देवी देवता, कोई भी देवी, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं वो हमेशा आपको सही मार्गदर्शक बनेंगे, आपके सही रास्ता दिखाएंगे, कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे संगत जी। तो इस आंख में ना अभी भी मेरी हल्की हल्की पेन है। तो बात हो रही थी कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी 14 की डेट थी और अचानक से हमारा प्लान गुरु महाराज ने कैसे चेंज किया है, क्यों किया है, ये सब वही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। कैसे गुरु महाराज ने चेंज करके हमें 1 जनवरी को अपने चरणों में बुलाया है। और संगत जी, जो जो आप लोग गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, जो गुरु महाराज के बच्चे हैं, जो उनके सच्चे सेवक हैं, सच्चे सेवादार हैं, सच्चे सत्संगी हैं, तो वो जानते हैं कि हमारी लाइफ में जब भी कुछ होता है तो जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही होता है। जब हमने अपने जीवन की डोरी ही उनको सौंप दी तो फिर हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। तो हुआ यूं कि 3 दिन पहले, यानी कि 27, 28 और 31, ये 3 दिन मेरी जिंदगी के ऐसे दिन थे कि मैं जिनको बुला नहीं पाती, या यूं कह दिया जाए कि कोई नेगेटिव जो शक्ति है मेरे पे बार बार वार कर रही थी। और मेरे प्यारे गुरु महाराज जी मेरे आगे सुरक्षा कवच बन के मेरी रक्षा कर रहे थे। संगत जी, 27 को भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे चोट लगी, बहुत सारी चोटें लगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने छोटी सी बात माना, से ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई ग्रह चाल है, लेकिन काफ़ी लगी और काफ़ी लगने के बावजूद भी मैं बिल्कुल परफेक्ट रही, ठीक रही। शुक्राना गुरुजी, यही कहूँगी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे को 29 को भी कुछ हादसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ एक ऐसा, उसमें भी मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ, या यूँ कह लीजिए कि काफ़ी कष्ट मिला मुझे उससे, एक्चुअली बहुत कष्ट मिला। और जो हादसा संगत जी मेरे साथ 30 की रात को हुआ है वो मैं कभी भुला नहीं सकती संगत जी। मैं बाकी सारे हादसे भुला सकती हूँ, बट ये वाला हादसा इंसिडेंट में आपसे मैं कभी नहीं भुला सकती। और ये सब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु नाम की शक्ति, गुरु नाम का जो चोला मैंने धारण किया है उसकी शक्ति का जो असर है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। मैं बता रही हूँ कि गुरुजी आपकी कैसे कैसे रक्षा करते हैं, तो इसीलिए शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग है, और कहते हैं कि अपने जीवन का सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए और दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। ये गुरु नाम का प्यार है हमारे दिल में, गुरु नाम के प्रति विश्वास है हमारे दिल में। तो ये वो सत्संग है मेरा। संगत जी, हुआ जो कि 31 की सुबह को हमें निकलना था, सुबह नहीं, एक्चुअली आफ्टरनून में निकलना था, 2:30-3 बजे। तो रात को मैं 30 की रात को मैं बाजार जाती हूँ शॉपिंग करने, कुछ थोड़ा सामान। देखो, जब घर से बाहर जाना हो तो संगत जी कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है सामान। और नेगेटिव एनर्जीज जैसे कि जो बुरी चीज़ें हैं मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब ये घर से बाहर निकले और हम इसे जकड़े। मैं सत्संग अटेंड करके 7, 7:30 बजे घर आई हूँ और 8:30 बजे मैं बाज़ार गई हूँ संगत जी। तो मैं बाइक पे बैठी हुई थी, तो चलती बाइक से मैं अचानक गिरती हूँ, धड़ाम। और संगत जी, ना ऐसे गिरी हूँ ना ऐसे गिरी हूँ, मैं गिरी हूँ यूं, धड़ाम, ऐसे सिर के बल। और बिलीव कीजिए संगत जी, आवाज
इतनी दर्दनाक, इतनी डरावनी थी मेरे गिरने की। ऐसी आवाज थी संगत जी कि मुझे लगा जैसे वो नारियल के छिलके उतार के जो अंदर से खोपड़ा निकलता है और जब हम उसे फोड़ते हैं तो आवाज आती है तड़क, तो वो आवाज थी। और जब मैं ऐसे ऊपर उठ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ में मेरा सिर के 2 टुकड़े होंगे। यही मेरे अंदर ख्याल आ रहा था कि अभी मैं उठूंगी और मेरे हाथ में मेरे सिर के 2 टुकड़े होंगे। इतना बड़ा इंसिडेंट, एक्सीडेंट, एक्चुअली इंसिडेंट नहीं एक्सीडेंट मेरा हुआ। और मैं जैसे उठी तो मेरा मन खराब होने लगा और मुझे वॉमिटिंग हो गई और मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाया गया। लेके गए तो जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ संगत जी, तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर इनको और ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं तो इनको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा 1 रात के लिए पूरी। तो मैं कांप गई। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो सुबह तो मैंने बड़े मंदिर जाना है, तो मैं क्या करूं अगर मुझे उल्टियां शुरू हो गई। क्योंकि संगत जी मेरा मन खराब हो रहा था अंदर ही अंदर, मेरे को वॉमिटिंग आ रही थी, एक्चुअली आ रही थी। तो मैं, और सबसे बड़ी बात कि जब मैं उठी हूँ तो मैं पूरी होश में थी, बस मेरा सर चकरा रहा था और ये पूरा हिस्सा मेरा दर्द से ऐसे हो रहा था मुझे कि मेरे सिर पे कोई बहुत बड़ा वजन है। और जितनी भी बार मुझे चोटें लगी हैं सर पे ही लगी हैं, जितने भी ये मेरे साथ 3 हादसे हुए हैं आंख और सर पे ही, जैसे कि मानो कोई बुरी चीज मेरे पीछे ही पड़ गई है। और उस बुरी चीज को शायद ये नहीं पता था कि जब तक मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो ये बुरी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप सिर्फ मुझे एक सुई चुबा सकते हो, मेरे आगे इतनी बड़ी मेरी प्रोटेक्शन, मेरा रब, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। तो इन चीजों को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और एक्चुअली ये चीजें कुछ नहीं होती। और वो ये नहीं जानती अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो ऊपर रब सब देख रहा है, वो देख रहा है रब कि उनके साथ क्या होगा जो किसी का बुरा चाहते हैं। तो छोड़ो इन बेकार की बातों को, मैं इनको अपने आप पे हावी नहीं होने देती क्योंकि जीवन की डोरी ही इनके हाथ में है। तो मैं जब उठी हूँ तो डॉक्टर के पास लेके जाया गया, तो जब डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो मैं घबरा गई और मंत्र जाप करने लगी मन में। और बात बताऊं, जब मैं गिरी थी संगत जी तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, जय गुरु जी। तो इतनी जोर से गिरी थी और आसपास सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने मुझे पकड़ा जब, तो वो भी घबरा गए। और जब मुझे डॉक्टर के पास लाया गया और जब ऐसी बात हुई तो मैं भी घबरा गई। और मैं घर आई हूँ, जब लेटी हूँ तो सिर पे मैंने जो हीटिंग बॉटल आती है, ये कौन सी थी मुस्कान, वो वाटर बॉटल थी कि वो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक जेल वाली, तो उससे मेरे को मेरी बेटी ने 2-3 बार मुझे गर्म करके दी और उससे मैंने सेका दिया खुद को, टकोर जिसे हम डोगरी में कहते हैं, टकोर दी, सेका दिया। तो मैं लेट गई और मन ही मन प्रार्थना करूं, गुरु जी मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे सुबह आपके दरबार जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। और मेरे प्यारे गुरु महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे बिल्कुल स्वस्थ किया, मुझे बिल्कुल ठीक किया। और आपकी आंखों के सामने आपने देखा ही है कैसे कैसे अनुराधा गई है गुरु दरबार में और गुरुजी ने मेरी हर इच्छा का वहाँ ख्याल रखा। अपने गुरु दरबार में, अपने बड़े मंदिर में मुझसे हाजिरी भी लगाई और ऐश भी करवाई। बिल्कुल मंदिर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती और ना ही हम किसी भी डिसिप्लिन का या किसी भी रूल का उल्लंघन करना चाहते हैं। बट हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे गुरु महाराज जी की कि जहाँ से लाइनें स्टार्ट होती हैं अपने एरिया के इर्द गिर्द ही उन्होंने मुझसे हाजिरी भी लगवाई है, सब कुछ कराया है, उन्होंने अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखा है। तो कहने की बात यही है संगत जी की जब हम अपने जीवन की डोरी इन पे फेंक देते हैं, अपने परम पूजनीय प्यो पे, अपने दाता पे, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। मुस्कान, वो मेरा टॉपस गिरा देना, ये कान का वो गिरा हुआ है, ये शायद, हाँ तो कहाँ गया, मैंने खोल के रखे हैं क्या, मुझे लग नहीं यार गिर गए हैं। नहीं ये टापस नहीं है, ये सुबह का है। सुबह का है, पता नहीं कहाँ गए। तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ अपने गुरुजी के करिश्मे देख के कि कैसे गुरु महाराज जी ने
ब्लेस किया है। और जब गुरु दरबार, गुरु बड़े मंदिर में जब अंदर गई हूँ तो क्या सुकून और क्या शांति, और जो मुझे नया जीवन गुरु जी ने दिया है। मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद मेरे लिए बहुत मेजर था संगत जी, क्योंकि जब भी मैं वो पल याद करती हूँ, वो आवाज़, तो मैं लिटरली कांप जाती हूँ और सिर को हाथ लगाती हूँ कि ये सिर मेरे साथ है। बहुत बड़ा मेरे लिए ये एक चमत्कार है कि मुझे उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई मन नहीं खराब हुआ, और मैं बहुत ही खुशी खुशी बड़े मंदिर गई हूँ, एंजॉय भी बहुत किया है, बहुत कुछ किया है, हर इच्छा अपनी पूरी की है। एक्चुअली मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ने सारी इच्छाएं मेरी पूरी की हैं। और संगत जी, मैं एक बात सीख के आई हूँ, जो गांधी जी ने भी कभी सिखाया था हमें, तो वही सीख के आई हूँ गुरु दरबार से, कि ना ही किसी का बुरा करो, ना ही किसी का बुरा सुनो, और ना ही किसी को बुरा बोलो। तो ये 3 शब्द मैंने गांठ बांध ली है कि अगर सच्ची लगन, सच्ची पकड़ अपनी स्ट्रांग बनानी है, अपने बॉन्डिंग अपनी मजबूत बनानी है प्यारे गुरु महाराज जी से, तो ये 3 रूल तो आपको पक्का अपनाने पड़ेंगे। अगर कोई निंदा करता है तो अपने कानों में उंगली दे दो, मत सुनो किसी की निंदा। कोई आपसे चुगली करता है तो भी अपने मुंह को बंद कर दो, उसकी चुगलियों में उसका साथ मत दो, मत सुनो, मत करो, अपने कानों में उंगलियां दे दो, अपना मुंह बंद कर दो। और अगर कुछ गलत आपको दिखाई देता है तो मत देखो, अच्छा कोई दिखा रहा है तो आंखें खोल खोल के देखो, और जब कोई कुछ बुरा दिख रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लो। तो यही सीख के आई हूं मैं गुरु दरबार से। निंदा चुगली बाय बाय टाटा, ना बुरा करो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। किसी का अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, किसी का भला कर सकते हो तो भला करो। कोई आपके बारे में क्या कहता है इस बात की चिंता आप छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया है, ये संसार है। अगर आज कोई अभी आपके साथ है तो आपके उठते ही वो दूसरे का हो जाएगा। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि जिसके साथ वो आपके बारे में वार्तालाप कर रहा है, जहाँ आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है, जहाँ आपकी बुराइयों के पुल बांध रहा है, तो वो आपका सगा है या नहीं, वो उसका भी सगा नहीं है। जैसे ही वो बंदा वो शख्स उठेगा तो उसका भी वो वही हाल करेगा, क्योंकि उनकी आदत है। तो उनकी आदतों को खुद की आदत ना बनाए। अपने प्यारे गुरु महाराज जी के हाथों में जब आप डोरी सौंप देते हैं ना संगत जी, तो फिर किसी की परवाह ना करें, बस कुछ गलत ना करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी दूसरे को हानि हो, किसी दूसरे का नुकसान हो, किसी दूसरे को ठेस पहुंचे। खुश रहें, खुशियां बांटे, यही कहूंगी। और फड़ा के आ गई हूं मैं 2023 के पहले दिन ही अपने प्यारे गुरु महाराज जी को अपनी बाह, कि जे तू ना फड़दा साडी बाह असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी शाह असां रुल जाना सी। तो मेरे प्यारे गुरु महाराज ने रज के ऐश कराई अपने दरबार में, रज के हाजिरी लगवाई, और खुशियां ही खुशियां देके सारी संगत को ब्लेस किया, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना 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 दात्या, अनंतम शुक्राना। और एक बार फिर से कह देती हूँ, घबराइए मत, दुखी मत होइए। अगर कोई आपके बारे में निंदा करता है, कोई आपकी चुगली करता है, तो उसे थैंक यू बोलिए, शुक्राना बोलिए, लख लख बार शुक्राना उसका करिए कि इतने कीमती समय में जब हमें अपने घर की प्रॉब्लम्स से ही छुटकारा नहीं मिलता, अपने घर की फैमिली की ही बातें हमारी ख़त्म नहीं होती, और ऐसे दौर में भी, ऐसे पल में भी कोई आपको याद कर रहा है, तो ज़रूर ही आप में कुछ खास है, क्योंकि बात भी उसी की होती है जनाब जिसमें कुछ खास होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा प्रेरणा भरा प्यारा सा मेरा एक सत्संग था, जो गुरु महाराज जी ने मेरे को मेरी रक्षा की है, अपने दरबार बुला के मुझे और ब्लेसिंग्स दी हैं। मुझे नोटों की बारिश नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी बंगले नहीं चाहिए, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ। अच्छा परिवार है, अच्छा पति है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा गुरु परिवार है मेरे पास, अच्छी संगत है, और सबसे बड़ी बात प्यारे गुरु महाराज जी का हाथ है। तो जब इनका हाथ हमारे सर पे होगा तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए संगत जी। मेरे कर्म थे जो वो कटने थे, जो मेरा कष्ट था वो काटना था, और गुरु महाराज ने थोड़े में ही काट दिया।
तो शुक्राना उन लोगों का भी जो मुझसे प्यार करते हैं, और बहुत 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 अनंतम शुक्राना ऐसे लोगों का भी जो मुझसे नफरत करते हैं। तो दोनों का शुक्राना, क्योंकि दोनों ही मुझे वक्त देते हैं। तो थैंक यू सो मच की वाचिंग माय वीडियोस। और मेरी वीडियो में कहीं भी आपको कोई मिस्टेक, कोई गलती, जो कोई खामी दिखती है तो संगत जी आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं। और कोई भी गुरु महाराज से रिलेटेड आपके मन में प्रश्न या कोई भी किसी बात का जवाब आपको चाहिए हो तो संगत जी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाजिरी जरूर लगाइएगा, मैं बार बार कहती हूँ, आप हाजिरी जरूर लगाइएगा। ये एक गुरु नाम की हाजिरी है जो सीधे आपको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग दिलवाती है प्यारे गुरु महाराज जी से। तो यही कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखिए। और जो भी मेरे में कमी हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मेरे साथ लगा दीजिए जोर से जोरदार वाला जयकारा। जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है अनुराइना 221। जी हाँ, ANU अनु RAIN राइना 221। तो इधर दिखाई दे रही है, जरूर, कहाँ दिखाई दे रही है? इधर दिखाई दे रही होगी, इधर दिखाई दे रही है, मैं उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अपनी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, स्क्रीन पे भी दिखेगी आपको। तो संगत जी आपको करना है एक ही काम, वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाना है और इंस्टा आईडी को भी खोल के फॉलो करना है। शुक्राना आपका मेरी प्यारी संगत जी, मिलूंगी कल, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय गुरु जी।